आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल उर्दू खबरनामे में। और उर्दू खबरनामे में हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर बड़ी नज़र रखते हुए अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आज दूसरा दिन और बरहान की मौत के बाद कश्मीर में पैदाशुदा सूरत हाल के दौरान लगातार अमवात का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और जहाँ कल 15 के करीब अमवात की खबर आई थी, वहीं आज भी पुरतशद्दुद वाक़ात की खबरें आना शुरू हुई। और सुबह सबसे पहले पुलवामा के मुरन चौक से खबर आई कि वहाँ पे हंगामा हुआ, पुरतशद्दुद हंगामा हुआ, जिस दौरान गोली भी चली और यहाँ पे एक आदमी की जान भी चली गई। अभी पुलवामा की खबर आ ही रही थी कि दूसरे इलाकों से, कुलगाम से और कुलगाम के साथ साथ कश्मीर वादी के दूसरे हिस्सों से खबरें आना शुरू हो गई और हर तरफ से पुरतशद्दुद वाक़ात की जानकारी और खबरें मिलना शुरू हो गई। शुमाल जनूब हर तरफ से, यानी कहें तो कश्मीर के तूल अर्ज़ से यही खबरें आती रहीं और इन खबरों के बीच में फिर खून का ही रक्स चलता ही रहा। जख्मी होते रहे। जख्मियों के साथ साथ श्रीनगर के अस्पतालों में डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी एक तरह की डिक्लेयर की है और ये सब कुछ होता रहा आज जम्मू कश्मीर वादी में और ये लगातार पिछले 2 दिनों से हो रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ है, पहले अस्पतालों की अगर बात की जाए तो श्रीनगर के SMH अस्पताल में जो डिक्लेरेशन हुई है, एसेंशियल सर्विसेज इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, यानी अस्पताल के अमले की छुट्टी मनसूख की गई है और डॉक्टरों को ऑन स्टैंड बाय रखा गया है। क्या है श्रीनगर के अस्पताल की सूरत हाल, यही सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि वहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर चौधरी ने हमें शाम गए बताया कि आज भी 50 से ऊपर वहाँ पे बुलेट इंजरी से लोग पहुँचाए गए हैं जो जख्मी हुए थे। तो यही सब कुछ जानने के लिए हम सीधा चलते हैं श्रीनगर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर यानी GMC श्रीनगर प्रिंसिपल डॉक्टर कैसर साहब के पास। डॉक्टर कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे हम जानना चाहेंगे, हमें बताइए क्या है सूरत हाल, ये इमरजेंसी डिक्लेयर की है आपने, क्या है सूरत हाल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की? नहीं, ये मेडिकल प्रिपेयर्डनेस है। प्रिपेयर्डनेस ये है कि हमने वार्ड्स कुछ एक्स्ट्रा तैयार रखे हैं कि अगर कोई और इवेंचुअलिटी हो तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। खबर ये आ रही है कि आपने सभी स्टाफ की अपने की लीव्स वगैरह कैंसिल कर दी हैं, उसके साथ साथ वो तो है वो इसलिए है कि हम स्टाफ अपना पूरा स्टैंड बाय और अलर्ट पे रखना चाहते हैं ताकि स्टाफ की कमी हॉस्पिटल में ना हो और ये अराउंड द क्लॉक हमें स्टाफ अवेलेबल हो। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या है आपके हॉस्पिटल की सिचुएशन, ये हम जानना चाहेंगे। ये इस वक्त 87+4 88 एडमिशंस हैं सर। उसमें से कम से कम 7 जो हैं वो क्रिटिकल हैं सर। कुछ इंजरीज और ऑपरेशन सर्जरीज हो रही हैं, कल भी हुई थी सर। और कल से अभी तक टोटल 4 डेथ। सर, ये एक चीज जानना चाहूंगा, खबरें यहाँ श्रीनगर से ये भी आ रही हैं कि आपके एम्बुलेंसेस को परेशानी होती है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है, कहीं उन्हें हरास किया जा रहा है? ये मुझे मेरी सबसे ये मोदबाना अपील होगी आपकी वसाकत से कि दोनों साइड से इन एम्बुलेंस को फ्रीली मूव करने दिया जाए ताकि जो बीमार हैं, पेशेंट्स हैं, उनको विदाउट एनी डिले हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। और उसके अलावा जो हमारा स्टाफ है, स्टाफ की मूवमेंट जब हमारी रहेगी तो तभी हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ अवेलेबल होगा। तो एम्बुलेंसेस से हम स्टाफ अपना फेरी कर रहे हैं टू फ्रॉम वेरियस एरियाज। तो उसके लिए भी यही अपील है कि इनकी एक फ्री पैसेज इनकी एम्बुलेंसेस की हो ताकि हमारा स्टाफ वक्त पे अपने हॉस्पिटल्स में पहुंच सके। डॉक्टर साहब, लास्ट पे जानना चाहूंगा, आर यू फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ डिजास्टर राइट नाउ? We are gearing up the best we can. We have an experience and we are trying our best. Our staff, medical, paramedical, nursing staff, our menial staff, every person is on the job.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर कैसर बता रहे थे कि इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं है लेकिन स्टैंड बाय पे रखा गया है, और जिस तरह उन्होंने अपील की लोगों से, और ख़ास तौर पे जो इस सिचुएशन में आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, पुलिस के लोग हों, या जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे इन्होंने अपील की कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जो हैं ये आपके लिए हैं, ये अस्पताल पहुँचाने के लिए, और इनको नुकसान नहीं पहुँचाने की इन्होंने अपील की। तो हम अपने नाज़रीन को बताते चल रहे हैं कि उर्दू खबरनामा आप देख रहे हैं। उर्दू खबरनामे में सबसे बड़ी खबर हम जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर पे कश्मीर में हिज़्ब कमांडर बुरहान की हलाकत के बाद पैदा शुदा सूरत-ए-हाल, और इस सूरत-ए-हाल में जहां आज भी हलाकतों का सिलसिला रहा, वहीं कर्फ्यू के बावजूद आज भी बेशतर मुकामात पर एहतजाजों का सिलसिला शाम देर गए तक जारी रहा। आखिरी इतलात मिले तक वादी में करीबन 250 के करीब अफराद के जख्मी हुए हैं, और बुरहान वानी की हलाकत के बाद सबसे ज़्यादा अमवात ज़िला अनंतनाग में हुई हैं। इंतजामिया ने रियासत के कल के हालात देखते हुए वादी के सभी इलाकों में कर्फ्यू का निफाज भी आज अमल में लाया था। वहीं पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जनूबी कश्मीर समेत दूसरे अजला में भी आज देखने को मिला। मटन अनंतनाग में कल जख्मी हुए नौजवान की आज हलाकत होने की खबर फैलते ही फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान यहाँ झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम देर गए तक जारी रहा। आरवानी अनंतनाग, हसनपोरा और जिरपारा में भी झड़पों का सिलसिला आज शाम गए तक जारी रहा। और अनंतनाग में क्या कुछ रही सूरत-ए-हाल, इस पर हम भी आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन हम पहले नॉर्थ कश्मीर चलते हो। नॉर्थ कश्मीर के लोलाब से हमें खबर मिली है कि लोलाब के लालपोरा इलाके में पथराव हुआ है, और उसके साथ साथ लोलाब के साथ टिक्कीपोरा जो दूसरा गांव है, वहां पे आज झड़पें हुई हैं। वहां पे एसओजी के कैंप पर हल्ला बोला गया है, जिस दौरान एसओजी की कुछ बार्क्स को आग भी लगाई गई है। और इसके साथ साथ कुपवारा में भी आज मुजाहरे होते रहे, बारामूला में भी आज मुजाहरे हुए, पट्टन हो या उसके मुल्का इलाके हो, वहां पे मुजाहरे, और सोपोर तो बॉयल ही रहा। क्या कुछ रहा नॉर्थ कश्मीर में, हम पहले साउथ के बजाय नॉर्थ कश्मीर जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से अच्छी खबर ये आ रही है कि वहाँ कोई मौत नहीं हुई है। तो क्या कुछ है ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं बारामूला। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार करामत कयूम बारामूला से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। करामत जी, स्वागत, खुशामदीद कहूँगा आपको। मैं जानना चाहूँगा आपसे क्या कुछ रही सूरत-ए-हाल बारामूला ज़िले में, नॉर्थ कश्मीर में, सोपोर भी आपके इलाके में आता है, और इस सारे इलाके में क्या कुछ रहा, हमें तफसील से बताइए। सर जी, आज सवेरे से ही पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था सेंसिटिव प्लेसेस पे जी, जैसे पलालन शामिल है, बारामूला है, सोपोर है, दरिला है। लेकिन सवेरे से ही लोग इन जगहों पर जमाओं ने पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दफा ऐसा लग रहा था आज की पुलिस, कल शायद पुलिस इस चीज के लिए तैयार नहीं थी जी, लेकिन आज पुलिस पूरी तैयारी के साथ इन जगहों पर बैठी थी। पथराव के वाक़ात चलते रहे, लेकिन अभी तक इस वक्त तक कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़ा की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता यहाँ नवपुरा बाबूरा में एक औरत जख्मी हो गई है, शायद उसको लग गया है, और यहाँ पर चिनार बाग, फालनी बाग में 2 अफराद जख्मी हैं जी। तो बाकी यहाँ बारामूला में 3 ब्रिजेस को आज पुलिस ने सील कर दिया था जी, और खानपुरा को भी सील कर दिया था, और भारी नफरी वहाँ पर बिठाई गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मामूली पथराव के वाक़ात हुए, लेकिन पुलिस ने उसको संभालने में पुलिस पूरी तैयार लग रही थी आज। करामत जी, मैं इससे जानना चाहूँगा, जिस तरह कल दिल्ली से राम माधव जी ने भी बयान दिया कि नॉन लीथल वेपन्स का जो इस्तेमाल होता है वो चीज़ का उन्होंने कहा, और ख़ासतौर पे वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में जो वज़रा के साथ काबीना बैठक की, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो वेपन हैं, जो SOPs हैं, उस पर पूरी तरह फोर्सेस को अमल करना चाहिए। तो क्या फोर्सेस SOPs पे नॉर्थ कश्मीर में आज अमल करेगी? क्योंकि हमें कुपवारा से खबर मिली है कि वहाँ पे भी सूरत-ए-हाल है, लोलाब के टिक्कीपुरा गांव से खबर मिली है कि वहाँ पे भी STF के 2 बैंकरों को नुकसान पहुँचाया गया, आग लगाई गई है। और लालपुरा में भी हॉस्टल में, वहाँ पे लालपुरा लोलाब में हॉस्टल में फोर्सेस के लोग घुसे थे, और वहाँ उन्होंने मरीजों की तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम वहाँ पे लगाए। तो इन SOPs पे क्या अमल हुआ है नॉर्थ कश्मीर में आज? अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो नॉर्थ कश्मीर में ऐसा कोई बड़ा वाक़ा पेश नहीं आया जी। अभी तक कोई कैजुअलिटी भी 2 दिन में कोई रिपोर्टेड नहीं है जी। मतलब जहाँ तक इससे इस बात का ताल्लुक है कि जिस बस्ती में वो जो पथराव करने वाले लड़के होते हैं घुस जाते हैं,
फोर्सेज उनका ताकुब करते हैं, तो वहां पर फोर्सेज बेतहाशा लोगों को पीटते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं। ये तो देखने में आया है, ये आज भी हमने देखा। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं कि कल जिस अंदाज से जो इंटेंसिटी थी, मतलब पथराव की, वायलेंस की जो इंटेंसिटी थी, उसके बावजूद भी नॉर्थ कश्मीर में कोई ऐसा वाक़ा पेश नहीं। लेकिन आज हमें लग रहा है कि आज पुलिस पूरी तैयार थी और कहीं पे भी ऐसा कोई वाक़ा नहीं है जहां हम ये कहें कि इनने एक्स्ट्रा मतलब किया। जिस तरह साउथ कश्मीर में मतलब हुआ, साउथ कश्मीर में बहुत से फायरिंग इंसिडेंट्स हुए। चलिए, साउथ कश्मीर में खबर लगातार दिन भर वक्फे से हालात के अबतर होने की खबरें आती रही, लेकिन करामत जी मैं लास्ट पे जाना चाहूँगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, ज़रूरी अशिया ज़रूरिया की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है नॉर्थ में, पर्टिकुलरली बारामूला में? और नेट कनेक्टिविटी या फ़ोन बहुत कम लग रहे हैं वहाँ पे, तो लोगों को एक दूसरे की हाल जानने के लिए किस तरह का सहारा लेना पड़ता है? सरम जी, इसमें एक चीज है, तो इंटरनेट तो बैठा हुआ है बीच में, यहाँ पर इसमें नॉर्थ में एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ BSNL बीच में बैठ गया था, लेकिन वक्फे के बाद वो रेस्टोर हो रहा है। बहुत शुक्रिया करामत कयूम जी, बारामूला से सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार करामत कयूम हमें जानकारी देते बारामूला की सिचुएशन, ज़िला बारामूला की सिचुएशन। और ज़िला बारामूला के साथ कुपवारा का ज़िला भी पड़ता है, बांडीपुरा का ज़िला भी पड़ता है, और बांडीपुरा के ज़िले में भी तशद्दुद के वाक़ात आज देखने को मिले। सुंबल में भी आज पुरतशद्दुद वाक़ात देखने को मिले और सुंबल में भी इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली। लेकिन सुंबल के साथ साथ गांदरबल जहाँ से यात्रा भी चलती है, वहाँ भी पुरतशद्दुद वाक़ात देखने को मिले। और अब हम चलते हैं साउथ कश्मीर, और साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा अमवात बारामूला अनंतनाग में हुई है। अनंतनाग में अगरचे कल पहले तो झड़पें हुई थी लेकिन अमवात नहीं हुई थी, लेकिन कुल मिला के अनंतनाग ज़िले में सबसे ज़्यादा अब की बार अमवात हुई हैं। और इन अमवात के हवाले से आज भी मटन में पुरतशद्दुद वाक़ात देखने मिले। संगम पुल पर खबर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक गाड़ी को पुल से नीचे गिराया गया, और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार की मौत भी वाक़ा हुई है। इस खबर पर सरकारी तर्जुमान या किसी ने कुछ भी बताने से इनकार किया है, ना इसकी तस्दीक की है ना तरदीद किया है। लेकिन हमें ये ज़राए से खबर मिली है कि ऐसा संगम में हुआ है, और इसके साथ साथ दूसरे इलाकों में भी आज पुरतशद्दुद वाक़ात देखने को मिले अनंतनाग के। तो हम सीधा फिदा हुसैन के पास चलते हैं अनंतनाग। फिदा हुसैन से हम जानेंगे कि क्या है सूरत हाल, क्योंकि अनंतनाग के साथ साथ त्राल में भी सूरत हाल, जो बुरहान का आबाई इलाका है, वहाँ आज दूसरे दिन भी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं, खबरें मिली हैं। और यहाँ पे मिडूरा, बटगुंड, त्राल, नवदल, लाड़ीपोरा में मुजाहरीन के दौरान पत्थरबाजी और टीयर गैस शेलिंग के मनाजिर देखने को मिले, जबकि कई मुकामात पर हवाओं में गोलियों का इस्तेमाल भी हुआ है। तो क्या है खबर, सीधा हम चलते हैं फिदा के पास। फिदा, ताज़ा तरीन सिचुएशन आपकी क्या है राय, कैसी रही दिन भर की सूरत हाल? सलम, कुल मिलाकर अगर जिला अनंतनाग की बात करेंगे तो जिला अनंतनाग में आज दिन भर जो है तनाव वो बिल्कुल जारी रहा, और जो प्रदर्शनकारी और पुलिस है उनके बीच जो मुठभेड़ है वो आज दिन भर जारी रही। अगर कुकरनाग की बात करेंगे, कुकरनाग में भी आज दिन भर तनाव रहा, जहाँ पे 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, वहाँ से भी हमें ये खबरें मिल रही है कि जो एहतजाजी है और पुलिस के बीच जो है वो वहाँ पे झड़प हुई, और कुकरनाग में 5 जो नौजवान है जो जख्मी हुए, जिनको बाद में हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, उनकी हालात जो है खतरे से बाहर। चलिए आप ये बता रहे हैं, हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं कि मटन चौक में फायरिंग हुई है, वहाँ पे लोग जख्मी हुए हैं। हमें बताया जा रहा है कि संगम के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी को दरिया में फेंका गया है, और हमारे पास ये खबर है कि अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अहाते में मरीजों के साथ पुलिस ने बदतमीजी की है। क्या वाकई में ऐसा है, फोर्सेस ने उनके साथ बदतमीजी की है? पहले में अगर आपने बिजवाड़ा की बात की, संगम के नजदीक जो है पुलिस की गाड़ी को जो मुश्तइल हजूम था, उन्होंने उनको दरिया में फेंक दिया उस गाड़ी को। उसमें एक पुलिस का एहलकार था जिसकी मौत जो है वाक़ा हुई है, जो हमें खबर मिल रही है वहाँ से। और साथ ही साथ जो मटन की आपने बात की, मटन चौक की मैं पहले बात करूँ तो वहाँ पे भी जो है प्रदर्शन आज दिन भर जारी रहे, और वहाँ से भी काफी लड़कों को जो है वो जख्मी हुए हैं। और बिजवाड़ा में भी जो है वहाँ पर भी लोग जो है जो एहतजाजी है वो भी जख्मी हुए। हसनपुरा आरवली की बात करेंगे, वहाँ पर भी आज मुश्तइल जो हजूम था, उन्होंने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो स्पेशल टास्क फोर्स का
जो वहाँ पे कैंप लगा था उसको मुस्तैल हजूम ने वहाँ पे उसकी तोड़फोड़ की और वहाँ से जो पुलिस और सीआरपीएफ की पलटन थी वो फिर वहाँ से भाग गई और उनको फिर रेलवे ट्रैक पे बिठा दिया गया, क्योंकि रेलवे ट्रैक के नजदीक भी जो वहाँ पे पुलिस की पलटन है वो वहाँ पे तैनात है, उनको भी वहाँ पे रखा गया है। और जो आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मरीजों के साथ बदसलूकी की आपने बात की, मैं आपको बता दूं कि वहाँ से जब मुस्तकिल नौजवान जो है वो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू किया, तो पुलिस ने जब शेलिंग की तो जो आंसू गैस के गोले हैं वो बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर गए और वहाँ पे जो पहले ही मरीज थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलिए, जनूबी कश्मीर का अनंतनाग और अनंतनाग के साथ कुलगाम का इलाका, कश्मीर की इस सूरत हाल में कल सबसे पहले कुलगाम से अमवात की खबर आई थी और वहाँ से शुरू हुई अमवात का खेल अब दूसरे हिस्सों तक पहुँच चुका है और कुलगाम के खड़वनी, बोगाम, बहीबाग, बनीपुरा इलाकों से भी मुजाहिरों और फोर्सेस की खबरें आई हैं और जिस दौरान पुरतशद्दुद वाक़ात के दौरान लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें हैं। यहाँ खबरों के मुताबिक कुछ नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जबकि जिसकी वजह से कई दूसरे इलाकों में भी तशद्दुद फैला है, जबकि कुछ इलाकों में लोगों के मुताबिक फोर्सेस ने घरों की तोड़ फोड़ की है और कुछ जगहों से ये खबरें भी आई कि जो पत्थर मारने वाले हैं उन्होंने कुछ मकानों और होटलों पर पथराव करके उसकी तोड़ फोड़ की है। तो हम कुलगाम चलते हैं, कुलगाम से हमारे साथी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि क्या है कुलगाम में, क्या सूरत हाल है। तो बताइए हमीद जी, अब्दुल हमीद हमारे कुलगाम से, क्या है कुलगाम की सूरत हाल, क्या रहा कुलगाम में? यहाँ पे भी वक्फे में हॉस्पिटल में जख्मी लाए गए, जहाँ पे हमें यहाँ पे इत्तला मिली है कि बीबाग जो पुलिस चौकी है उस पर भी हमला किया गया, कल शाम को ही उस पर हमला किया गया। तो अभी भी वक्फे में यहाँ पे हॉस्पिटल में जख्मी को लाया जा रहा है। इधर गोनीगाम से भी कई जख्मी यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए गए, जिनको इलाज मुआवजा के लिए कई को यहाँ से रेफर भी किया गया सोहरा के लिए। तो दमाल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी थाने पे ही हमला किया गया है, कल ही उस पर हमला किया गया। और यहाँ पे एक और बाद में मैं कहना चाहता हूँ, हमीद साहब माफी चाहूंगा, आप कल की बात मत करिए, आज सुबह 8 बजे से अभी तक का बताइए क्या क्या हुआ आज दिन में। आज दिन में भी कुलगाम में भी कई जगहों पे यहाँ पे पथराव हुआ है और यहाँ पे कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बनी हुई है, मगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है। मगर बाजारों में रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से लगी हुई, सीआरपीएफ लगी हुई है, कश्मीर पुलिस भी लगा हुआ है। तो यहाँ जो आमू कैंप है वहाँ पे उस पे भी यहाँ पे पथराव हुआ है, वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल में कई लड़कों को पकड़ के ले गए हैं। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इल्ज़ाम लगा है, खबर आ रही है वहाँ से, इल्ज़ाम है कि तोड़ फोड़ हुई है, क्या वाकई में वहाँ फोर्सेज ने तोड़ फोड़ की है? अगर वाकई की है तो किस जगह पे की है? फोर्सेज ने यहाँ पे कई वो दुकानदारों के वो जो वहाँ पे वो पटरियाँ होती है वो तोड़ दी है, उसकी इतना हमारे पास है। और सिविलियन ने यहाँ पे एक होटल को नुकसान पहुँचा है, स्कैप जो होटल है यहाँ पे, सुना है कि वहाँ पे आर्मी पहले थी, आर्मी वालों ने पकड़ के गई सिविलियन को, वहाँ पे उनकी मारपीट की, उसके बाद हुजूम आया और उस होटल को की तोड़फोड़ की है। तो चलिए, ये रही तोड़फोड़ की बात। आज का दिन कदरे कल के बरकस पुरसुकूनी रहा। हाँ, अब कह सकते हैं कि पुरसुकूनी कल की निस्बत तो पुरसुकूनी रहा। कुलगाम की सूरत हाल अब्दुल हमीद जानकारी देते हैं कुलगाम से, और कुलगाम के नज़दीक इलाके शुपियन से भी पुरतशद्दुद वाक़ात की खबरें आई हैं। और पुलवामा का आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पुलवामा के मुरन चौक में अब तक से पहले सूरत हाल ख़राब हुई थी। सबसे पहले सुबह की वही खबर मिली थी और जहाँ एक नौजवान के हलाक होने की खबर है, और इसके साथ साथ साउथ कश्मीर से संगम पुल से एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार के मारे जाने की खबर है। लेकिन श्रीनगर के कई इलाकों में भी पुरतशद्दुद वाक़ात देखने को मिले। यहाँ कर्फ्यू को सख्ती से अमलाया भी जा रहा था, ताहम जो नौजवान हैं वो मुजाहरी करते हुए सड़कों पर निकल आए थे। श्रीनगर का छानपोरा का इलाका हो, श्रीनगर का सनत नगर का इलाका हो, श्रीनगर का मोमिन माबाद बटमालू का इलाका हो, या बटमालू रेकचौक का इलाका हो, श्रीनगर का भीमना का इलाका हो, HMT का इलाका हो, यहाँ पे नौजवान कोशिश करते रहे कि वो अपने गलियों से बाहर निकलकर मेन सड़क पर आकर मुजाहरा करें। ताहम फोर्सेज ने सख्ती अमलाते हुए आंसू गैस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इन मुजाहिरीन को मैन चौक तक आने की कोशिश जो इनकी है वो नाकाम बना दी। लेकिन बडगाम से भी पुरतशद्दुद वाक़ात की खबरें हैं। कल बडगाम मजमूई तौर पर
पुरअमन ही रहा था। तहम आज मेन चौक बडगाम के अलावा सोईबुग, नसरुल्लाहपुरा, शेखपुरा और ओमपुरा में पुरतशद्दुद मुजाहरों की खबरें मौसूल हुई हैं, जबकि सोईबुग में एक पुलिस चौकी को नजर आतिश करने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। हमें यह भी खबर मिली है कि बडगाम में रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की एक वहाँ पे एक सिक्योरिटी की जो बिल्डिंग है उसको भी आग लगाने की कोशिश की गई है। और हमें यह खबर भी मिली है कि कुकरनाग के इलाके में भी कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ साथ वहाँ कुछ और इमलाक को भी नुकसान पहुँचाने की खबर मिली है। लेकिन इनकी जो हमारी सरकारी इमलाक का जो नुकसान हुआ है, कोई भी सरकारी एहलकार इनकी तस्दीक नहीं कर सका है। ताहम हमारे जो हमें बताया है कि उनका यही कहना है कि इसकी तरदीद नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सच्चे वाक़ात हैं। लेकिन ये क्या सच्चे हैं क्या गलत है, ये आपका फैसला है। सरकार की जानकारी के लिए हमें इस तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जानकारी इसकी नहीं मिली है। लेकिन हमारे साथी जो है वो इनपुट हमें दे रहे हैं और हमारे बडगाम में साथी सईद रूफ हैं, और सईद रूफ से हम जानकारी ज़्यादा जानना चाहेंगे कि बडगाम की क्या सूरत हाल, बडगाम के इलाकों का क्या हाल, और बडगाम में कल हालात पुरअमन रहे थे, आज पुरतशद्दुद रहे, तो क्या रही सिचुएशन? जी सर, अगर देखा जाए कल के बरक्स आज बडगाम जिले में ओवरऑल बडगाम जिले की बात की जाए तो आज ज्यादा हालात खराब थे। कल यहाँ पे थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स हुए थे। अगर ओमपोरा की बात की जाए, दिन में ओमपोरा और शाम को भी थोड़ा बहुत शेखपुरा। पर आज की जो बात करें, आज पूरा दिन सोईबुग में पुलिस और ये नौजवानों के बीच जो ये संगबाजी का ये सिलसिला चल रहा, और इस सिलसिले में वहाँ पे कुछ इंजरीज भी वहाँ पे हुई है। और अभी हमें लेटेस्ट वहाँ से अपडेट मिल रहा है कि वहाँ पे जो पुलिस जो तैनात थी, वहाँ पुलिस पोस्ट में सीआरपीएफ थी, उन्होंने वहां से पुलिस पोस्ट को छोड़ा है, वो वहां से चले गए। और जो नौजवान मुश्किल नौजवान थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी है। और इसी तरह नसरुल्लाहपुरा से ये हमें खबर मिल रही कि वहां भी आज सुबह से ही पुलिस और नौजवानों के दरमियान ये संगबाजी का सिलसिला शुरू हुआ था। और वहां पे नसरुल्लाहपुरा से हमें खबर मिल रही है कि 3 इंजरीज भी हुई है, 2 पुलिस पर्सन की, और एक जो सिविलियन है उसको बडगाम हॉस्पिटल लाया गया था और बडगाम से उसको श्रीनगर के लिए रेफर किया गया है। और बडगाम टाउन में भी सूरत हाल यही है। सुबह से ही यहाँ पे फायरिंग और शेलिंग का सिलसिला चलता रहा है। अभी भी वहाँ पे फायरिंग हो रही है और नौजवान और पुलिस के माबेन जो झड़पें है वो सिलसिला जारी है। और वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी खबरें मिली है कि इंजरीज जो हुई है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में उनको रेफर किया गया है, खान साहब भेजा गया है। और ओवरऑल बडगाम की बात की जाए, बडगाम जिले की बात की जाए तो अभी हालात कशीदा है। जी सर। चलिए, बडगाम की आपने ओवरऑल सिचुएशन बताई, क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपने बात की, क्या कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का इस हवाले से? जी, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, जिनके फोन जो है वो नहीं मिला। और जो जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने अपनी बेबसी दिखाई कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मुश्किल नौजवान है, अलग अलग इलाकों से, डिफरेंट इलाकों से वो आए हैं, बडगाम में भी, सोईबुग में भी, और काफी सारे लोग जो उमड़ पड़े हैं बडगाम टाउन में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खाली बेबसी दिखाई है, वो खाली तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं। और पुलिस और नौजवानों के माबेन जो ये झड़पों का सिलसिला है वो जारी है। और जो तादाद है, जख्मी की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। दोनों साइड से सीआरपीएफ, पुलिस और नौजवानों में भी दोनों साइड से जख्मी की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया रऊफ बडगाम से पूरी जानकारी के लिए। रऊफ मेरे साथी बडगाम से जानकारी दे रहे थे। लेकिन काबीना का इजलास भी कश्मीर में हुआ और रियासत जम्मू कश्मीर में ताज़ा सूरत को लेकर आज रियासती काबीना का इजलास श्रीनगर में मुनक्कद हुआ, जिसमें काबीना के तकरीबन सभी मेंबरान मौजूद रहे। इस मौके पर ऑपरेशन बुरहान और उसके बाद पैदाशुदा सूरत का खुसूसी जायजा भी लिया गया। रियासती काबीना को जहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने मौजूदा हालात से आगाही दी, वहीं रियासती काबीना ने फौतशुदा अफराद के अहल खाना के साथ ताज़ियत भी की। रियासती काबीना इजलास के फौरन बाद रियासती वजीर तालीम और सरकारी तर्जुमान नईम अख्तर ने ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए कहा कि रियासती इमलाक को बड़ा नुकसान पहुंचा है और आज भी पूरे दिन वादी में एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिस दौरान कई मुकामात पर पुलिस थाने को निशाना भी बनाया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार की मौत भी वाक़ा हुई है। उन्होंने कहा कि काबीना ने सभी सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों से अपील की है कि वो रियासत के अंदर अमन सलामती को यकीनी बनाने में अपना कलीदी रोल भी अदा करें। यात्रियों और सयाहों के हवाले से नईम अख्तर ने बताया कि रियासती हुकूमत इस मसले पर संजीदा है और फिलहाल श्रीनगर के हवाई अड्डे से इजाफी परवाजें उड़ाने का फैसला हुआ है ताकि दरमानदा यात्री और सयाह अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। उन्हें वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों को एहतियाजी मुजाहिरों से दूर रखें ताकि मजीद इंसानी जानों का नुकसान न हो सके। कैबिनेट में ये हुई आज बात कि हम एक अपील करें रियासत के सभी
पॉलिटिकल फोर्सेस से, जिन्होंने कहा है, तशवीश जाहिर की है कि लोगों की ज़िंदगियां बचाई जाएं, जायदाद बचाए जाएं। उनमें हमारे मेन स्ट्रीम के जो साथी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां हैं, CPIM है, या दूसरे इंडिपेंडेंट जो हैं हमारे मेन स्ट्रीम के कंपोनेंट्स, या वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, जिनको वाकई इस पे उतना ही तशवीश होगी जितनी हमें है, जिनमें हुर्रियत के लीडर हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो अगर चाहते हैं कि रियासत में अमन हो और लोगों की ज़िंदगियां बचाने में हुकूमत जितने भी इक़दामात उठा रही है वो कामयाब हों, तो हमें उनका भी साथ चाहिए। इसके अलावा इस बात की भी ज़रूरत महसूस है कि बच्चों के जो वालिदैन हैं, अगर आपने देखा होगा जो आपके पास फुटेज है, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं वो क्यों पत्थर मार रहे हैं और किस पे मार रहे हैं, तो उन बच्चों जो नाबालिग हैं उनकी निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी उनके वालिदैन पर भी है। हुकूमत तो अपना काम करेगी, कोशिश करेगी कि हम जितना ज़ब्त से काम करें हमारे फोर्सेस उतना मुमकिन हो, लेकिन उन वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की निगहदाश्त में कोई चूक न करें, कोई भूल न करें। और जहाँ जहाँ भी अक्सर वे तो देखेंगे हम कि कहीं अगर डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है, उसकी तह में जाएंगे और पता करेंगे कि किन हालात में हुआ। लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे कि कितने पुलिस स्टेशंस को जलाया गया, कितने कैंप्स को ओवररन करने की कोशिश की गई, और अक्सर जगह ऐसा होता है कि जो सिपाही हो, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हो, वो मजबूर होती हैं कि वो अपने हथियार का इस्तेमाल करें। मगर इसमें हमें चाहिए कि एज ए सोसाइटी हम इसको उस लेवल पे न ले जाएं, एहतिजाज की जो भी ज़रूरत है या नहीं है उसको एक तरफ छोड़ के उस एहतिजाज को उस लेवल पे न लें कि जिस आदमी के हाथ में बंदूक है वो चलाने पे मजबूर हो जाए। हॉस्पिटल्स का जितने वहाँ पे इंजर्ड हैं उनका एक ब्रीफिंग ली गई हेल्थ मिनिस्टर से। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि कहीं खून नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस वक्त भी हमारे SMHS हॉस्पिटल में 250 पॉइंट्स ऑफ ब्लड इज़ अवेलेबल, बट इफ़ पीपल स्टिल वांट टू डोनेट दे आर वेलकम। और ये भी कहा गया कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा ज़ख्मी हो जिसके लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत हो रियासत से बाहर इलाज के लिए, वो भी सरकार मुहैया करेगी। दूसरा, हमारे टूरिस्ट जो यहाँ पे इस साल काफ़ी बड़ी तादाद में आए थे, वो शायद नज़र लगी तो वो इस वक्त जाने की तगदौ में हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एडिशनल फ़्लाइट्स आ जाएं और उनका एयरपोर्ट पे पहुंचने का बंदोबस्त हो, उसके लिए भी हिदायत जारी की गई। यात्रा अभी सस्पेंडेड है, अमरनाथ यात्रा, और हम कोशिश कर रहे हैं
कि जितनी जल्द मुमकिन हो और ऐसे अरेंजमेंट्स ऑन प्लेस हों उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, आपसे मैं रवाना होने की इजाज़त चाहूँगा। अभी तक उर्दू शुमारा यहीं इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को दीजिए इजाज़त, लेकिन मेरे दूसरे साथी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से पूरी तरह से आपको बाखबर करेंगे। कश्मीरी में रियाज अहमद आपको लगातार अपडेट करता रहता है और रियाज अहमद कश्मीरी का उर्दू खबर कश्मीरी बुलेटिन शाम 7 बजे आपके लिए लाता है। और उसके बाद मेरी बारी जो है, अभी आप मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे बाद आज मेरा दूसरा साथी यानी अशफाक गौहर और मीर हिलाल हाजूरी भी आपके लिए जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात के साथ साथ दुनिया जहाँ की खबरें आपके लाएंगे। गुलिस्तान टेलीविजन से लेकर जेके चैनल तक आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सिर्फ मुझे दीजिए अभी इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।